नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखी गई रचना हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो रघुवीर सहाय जी जो है हिंदी समकालीन कविता के सशक्त कवि के रूप में माने जाते हैं और रघुवीर सहाय की कविता समकालीन साधारण मानव से सरोकार रखती है। और वे जो है उसकी आशा, आकांक्षा, पीड़ा, विषाद, राग, वीरा को अपनी कविता में अभिव्यक्त करते हैं। समकालीन कविता में राजनीति चेतना जो है प्रभुत्व मात्रा में है और रघुवीर सहाय की कविताओं में राजनीति जो है और उससे जुड़े तमाम प्रश्नों को प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से यह जो कविता है हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसमें कवि कहते हैं कि हंसो, तुम पर निगाह रखी जा रही है। यानी कि यहाँ पर हंसना भी है और हंस भी रहा जो व्यक्ति, उस पर भी कोई जो है वो निगाह रख रहा है। अब ये निगाह रखने का कारण क्या है? तो उसको जो है डर है कि वह हंसी कहीं उसके लिए विद्रोह ना उत्पन्न कर दे, यानी कहीं उस हंसी में व्यंग न छिपा हो, इसलिए जो है उस पर निगाह रखी जा रही है कि वह किस तरह का हंसी हंस रहा है। और बोल रहे हैं कि हंसो, अपने पर न हंसना क्योंकि उसकी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। और फिर यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हंसना तो है पर अपने पर हंसना नहीं है। अपने पर हंसने का अर्थात जो अपनी दशा, अपनी दीनता पर, अपनी जो है उनकी जो दशा है उस पर कि वह जो है हंस रहा है, तो उसे यह एहसास ना हो कि वह किस तरह का उसकी जो दशा हो गई है, यानी कि उसमें जो है कड़वाहट होगी, यानी कि लाचारी जो वह जो है लाचार जो है, तो उसमें जो है एक प्रकार का कड़वाहट छिपी हुई होगी और उसको वे पकड़ लेंगे और उसको वह मार देंगे। यानी कि उसके अंदर चेतना जगेगी ना, उसके अंदर विचार उत्पन्न होने लगेगा अपनी दशा को लेकर, अपनी दीनता को लेकर, अपनी असमर्थता को लेकर के। और फिर जो है बोल रहे हैं कि ऐसे हंसो कि बहुत खुश न मालूम हो, वरना शक होगा कि यह शख्स सर में शामिल नहीं और मारे जाओगे। और फिर बोल रहे हैं कि हंसो लेकिन खुश मालूम न हो। यानी कि देखिए यहाँ पर हंसना एक व्यवस्था है और उससे भी कहीं बड़ी व्यवस्था है निर्धारित कर दिए गए तरीके से हंसना। अब यहाँ पर कभी यह सुनिश्चित जो है बोल रहे हैं कि यहाँ पर सुनिश्चित कर दिया गया जाता है कि हंसने वाला खुश होकर तो नहीं हंस रहा, यहाँ हंसते हुए भी शर्म में शामिल होना अनिवार्य है। और यह जो शर्म है वो राष्ट्रीय शर्म है। खुशी का बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि सत्ता के दुष्चक्र को भेद कर लिया गया हो, उसके गलत इरादों का पर्दा फाश हो गया हो और यह खुशी सत्ता चलाने वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए जो है वह खुश मालूम, अगर ऐसा लगा कि वह खुश प्रतीत हो रहा है तो उसको जो है वे मार देंगे। फिर बोल रहा है कि हंसते हंसते किसी को जानने मत दो कि किस पर हंसते हो, सबको मानने दो कि तुम सबकी तरह परास्त होकर एक अपनापे की हंसी हंसते हो, जैसे सब हंसते हैं बोलने के बजाय। कभी बोल रहे हैं कि तुम भी जिस तरह से सभी हंसते हैं वैसे ही तुम भी हंसो, यानी कि तुम यह जानने मत दो कि तुम किस पर हंस रहे हो। यानी कि अगर उन्हें पता चल जाएगा कि तुम उन पे हंस रहे हो या अपने आप पे हंस रहे हो, तो वे क्या करेंगे, तुम्हें मार देंगे। इसलिए बोल रहा है कि तुम इस तरह से हंसो कि जैसे सब हंसते हैं, यानी कि परास्त होकर के, यानी कि हार करके, यानी कि वे निराश होकर के, अब हार करके जिस तरह से सभी हंसते हैं उसी तरह से तुम भी उन्हीं के साथ शामिल हो जाओ और उनके साथ एक अपनापे की हंसी हंसते रहो, जैसे सब हंसते हैं बोलने के बजाय। यानी कि जैसे कोई जो है विरोध नहीं करता, कोई जो है उसका जो है किसी के अंदर जो है विद्रोह की भावना नहीं होती, वे जो है सब कुछ सहते जाते हैं, सब कुछ जो है बर्दाश्त करते जाते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है और सभी जो क्या करते हैं, हार करके जो है हंसते हैं। उसी तरह से तुम भी उनके साथ शामिल हो जाओ और तुम भी जो है अपनापे की हंसी हंसो। अगर ऐसा किया तब तो तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम जो है मारे जाओगे। उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि जितनी देर ऊंचा गोल गुंबद गूंजता रहे उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से, गूंज थमते थमते फिर हंसना, क्योंकि तुम चुप मिले तो प्रतिवाद के जुर्म में फंसे, अंत में हंसे तो तुम पर सब हंसेंगे और तुम बच जाओगे। अब यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि जितनी देर जो है
जो ऊंचा गोल जो गुंबद जो है गूंजता है, यानी कि तुम जो है चार दीवारी के अंदर तुम जो है जितना हो सके उतना तुम बोल सकते हो, यानी कि वह जो आवाज़ है वह उस चार दीवारी के बाहर जाना नहीं चाहिए। यानी कि जब तक उसमें आवाज़ गूंजती रहे तुम उसमें बातें कर सकते हो, तुम उसमें बोल सकते हो, लेकिन तुम्हारी आवाज़ जो है बाहर जानी नहीं चाहिए। अगर बाहर गई तो तुम पकड़े जाओगे। और बोल रहे हैं कि गूंज थमते थमते फिर हंसना पड़ेगा, यानी कि अगर तुम चुप मिले तो उन्हें जो है यह आभास हो जाएगा कि तुम जो है तुम्हारे अंदर प्रतिवाद जो है वह चल रहा है, यानी कि तुम जो है उसका विरोध कर रहे हो, और इसके जुर्म में जो है तुम्हें वे फंसा देंगे और तुम्हें जो है मार देंगे। इसलिए बोल रहा है कि अंत में हंसे तो तुम पर सब हंसेंगे। यानी कि जिस तरह से बातें जो है होती रहती है, कोई चर्चा होते रहता है, तो होते होते जब ख़त्म हो जाता है तो अंत में कोई हंस देता है तो उसका हंसने का कोई मायने नहीं रह जाता, यानी उस पर सब हंस देते हैं। तो इस तरह से वह जो है बच जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि तुम जो है अंत में हंसे तो तुम पर सब हंसेंगे और तुम जो है बच जाओगे। लेकिन वही अगर तुम जो है जो है तुम अगर चुप मिले, गूंज सबका जो है सब जो है चुप हो गए बातें करते करते और तुम जो है नहीं हंसे तो तुम जो है पकड़े जाओगे और तुम मारे जाओगे। यानी कि अगर तुम चुप मिले, चुप्पी में भी बहुत कुछ होती है ना। आदमी जो है चुप रहता है तो वह भी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए वे जैसा मतलब सबके साथ जो है जो सभी जिस तरह से हंसते हैं वैसे हंसना है। यानी कि यहाँ पर हंसना एक लाचारी है कि विवशता है। और इस तरह से कवि जो है इस कविता में हंसने का जो बात जो कह रहे हैं ना, यह जो है एक साधारण जो व्यक्ति है जिसका जो शोषण किया जा रहा है, और जो शोषक वर्ग है या फिर कहा जाए तो जो सत्ता को चलाने वाले हैं, वे किस तरह से जो है मनमाना जो है राज करते हैं और अपने नीचे जो है सबको रखते हैं और उनके अंदर जो है भय जगाते हैं ताकि वे जो है कुछ कह न पाए, उनके प्रति विद्रोह न कर पाए। तो इस तरह से जो है यह कविता आज के लिए इतना ही, और इसका जो है अगला भाग हम अगले वीडियो में लाएंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।